Good morning, students. I hope you all are fine and safe at home. So, students, today we will revise chapter number 10 patterns. मैंने आपको जूम क्लास में बेटा चैप्टर नंबर 10 तो समझा दिया था, तो जिन बच्चों ने क्लास अटेंड नहीं की है या फिर जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है मैं उसको दोबारा से समझा रही हूँ बेटा। वीडियो को देख के अपने सारे कंसेप्ट्स जो प्रॉब्लम्स है उसको क्लियर कर लेना, ठीक है बेटा। आपने ये एक्सरसाइज चैप्टर की सारी एक्सरसाइज अपनी बुक में नोट डाउन करनी है। लुक फॉर द पैटर्न एंड कंप्लीट द सीरीज। बेटा इसमें आपने सबसे पहले अपने पैटर्न्स को अच्छे से देखना है, फिर सीरीज को कंप्लीट करना है। विदाउट लुकिंग द पैटर्न आपने कोई भी सीरीज कंप्लीट नहीं करनी है, ठीक है। जैसे फर्स्ट में उन्होंने दिया हुआ है 2, 12, 22, तो बेटा आप इसमें देखो उन्होंने कितना डिफरेंस लिया हुआ है। 2 में 10 प्लस किए उन्होंने 12 आ गया, फिर 10 प्लस किए 22 आ गया। इस तरह उन्होंने सभी डिजिट्स में 10 प्लस किए हैं। तो आप 42 में 10 प्लस करोगे 52, 52 में 10 प्लस करोगे 62, ठीक है। ये सारी सीरीज आपकी 10 प्लस करके बन रही है। नेक्स्ट में उन्होंने 2 माइनस किए हैं। 26 में 2 कट किए 24, फिर 2 कट किए 22। इसी तरह आपने 2 माइनस करते जाने हैं, ठीक है। थर्ड में 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18, प्लस 3 21, ठीक है, प्लस 3 किए उन्होंने। नेक्स्ट है बेटा 105, इसमें उन्होंने 100 प्लस किए हैं। 105 में 100 प्लस किए 205, फिर 100 प्लस किए 305। ये सारे उन्होंने 100 प्लस करके सीरीज बनाई है। उसके बाद बेटा उन्होंने 5 फिर माइनस किए हैं। 75 में 70 माइनस किए हैं, ठीक है। 5 माइनस करके 70 आ गया, फिर 5 माइनस करके 65 आ गया, फिर 5 माइनस की 60। इसी तरह आपने बेटा सबसे पहले अपने पैटर्न को स्टडी करना है, ठीक है। उसके बाद सीरीज कंप्लीट करनी है। आपको उनकी सीरीज देख के पता चल जाएगा कि हमने आगे ब्लैंक्स में लिखना क्या है। जैसे यहाँ AA आया, उसके बाद AB, फिर AC। फर्स्ट वर्ड तो आपका ए रहेगा, सेकंड में चेंज कर रहे हैं वो ABCDE, ओके। इसी तरह आपने बनाना है। जैसे G पार्ट है A1 B2 C3, मीन्स उनका अल्फाबेटिक भी चेंज हो रहा है और उनका न्यूमेरिकल भी चेंज हो रहा है, ठीक है। आगे है बेटा AB, अल्फाबेटिक चेंज हुआ। B के बाद क्या आता है CD, फिर EFGH। इसी तरह 0 1 2 3 4 इसी तरह आपने करते जाना आगे। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखो बेटा एक्सरसाइज 10.2, पैटर्न को डिस्कस करना है, फिर हमने नंबर टर्म्स को क्लियर करना है। मैंने आपको समझाया था बेटा कि सबसे पहले आपने टावर्स को देखना है, उसमें आपने क्या करना है, एडजेसेंट पेयर्स को प्लस करके देखना है, ठीक है। लोअर नंबर जो है उसको आपने प्लस करके लिखना है अपर स्टेप में। और दूसरा मेथड क्या था बेटा, लोअर नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करके अपर स्टेप में लिखना है। 2 केस है इसमें, या तो आप प्लस करोगे या फिर आप मल्टीप्लाई करोगे। अब आपको कैसे पता लगेगा कि आपने प्लस करना है कि मल्टीप्लाई, ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे ये देखो 1 2 का 2 एक उन्होंने सॉल्व करके दिया है, इट मीन्स उन्होंने मल्टीप्लाई किया तभी यहाँ पे 2 आया ना। तो 2 3 का 6, 2 6 का 12। क्लियर है बेटा। जैसे नेक्स्ट देखो 3 उन्होंने प्लस करके ये 9 दिया हुआ है। आप देखो 4 5 प्लस किए, 4 में 5 तो 9 आ गया। अगर आप 4 में 5 मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ पे 20 आना चाहिए था, ये उन्होंने ऐड किया है। तो आप 4 + 3 ऐड करोगे 7, 7 + 9 16। नेक्स्ट 6 + 5 11, उन्होंने प्लस किया, आप भी प्लस करो। 5 + 1 6, 11 + 6 17, ठीक है। इसमें उन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया, 4 5 का 20, तो आप भी मल्टीप्लाई करो। 5 6 का 30, 30 को 20 से मल्टीप्लाई 600, ओके बच्चे। नेक्स्ट देखो उन्होंने 1 में 5 क्या किया है, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो आप भी मल्टीप्लाई करो। 4 1 का 4, 4 5 का 20। नेक्स्ट देखो बेटा 8 + 2 10, उन्होंने ऐड किया है, तो आप भी ऐड करो। 6 + 8 14, 14 में 10 प्लस करो 24। बेटा जी इसमें 2 केस ही होंगे आपके, या तो मल्टीप्लाई या फिर एडिशन, ठीक है। आपको अभी 2 मेथड्स ही उन्होंने करवाए हैं। आइए 10.3 एक्सरसाइज करते हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग नंबर पैटर्न्स। आपने नंबर पैटर्न्स को फॉलो करके फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। सभी को प्लस करके देख लो, 15 20 ये आपने सारे प्लस करके लिखने हैं, ओके।
देन नेक्स्ट है आपका 1 + 3 4, 1 + 3 4 + 5 9, 1 + 3 4 + 5 9 + 7 16। ये उन्होंने प्लस करके सारी डिजिट्स लिखी हैं। 9 6 का 54, 9 को 66 से मल्टीप्लाई 594। ठीक है, आप अभी छोटे हो, ठीक है, तो आपके अकॉर्डिंग ही समझा रही हूँ। अगर आप प्लस करके चलोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा। ठीक है बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लाई करनी है। आ जाओ अब 10.4 एक्सरसाइज में, टिक वैलिड टाइलिंग पैटर्न्स। हाँ जी बेटा, आप सबको तो पता है कि टाइलिंग पैटर्न्स बिल्कुल साथ साथ टाइल्स लगी होती है। ये तो नहीं है एक उन्होंने लेफ्ट पे लगा दी और एक राइट पे लगा दी, सेंटर वाली सारी जगह उन्होंने खाली छोड़ दी। जो टाइलिंग पैटर्न्स होते हैं बेटा वो साथ साथ होते हैं। ठीक है, क्योंकि तभी टाइल्स फिट आती है एक दूसरे के साथ। अब ये देखो सारी टाइल्स उन्होंने साथ की साथ लगाई हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे टिक लगाओगे। ये टाइल्स जो हैं अलग अलग लगाई हुई हैं, बहुत डिफरेंस है इनमें, तो इस पर कुछ नहीं आएगा। ये भी टाइल्स उन्होंने बहुत स्पेस में लगाई हुई है, तो ये भी गलत है। ये टाइलिंग पैटर्न बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट भी आपका सही है, बिल्कुल साथ की साथ लगाई हुई है टाइलिंग पैटर्न्स। सो बच्चे ये चैप्टर बहुत इजी है आपका पैटर्न्स वाला, और स्कोरिंग भी है, इसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो बेटा आपने इसको अच्छे से ध्यान से समझना है। ठीक है, जूम ऐप पे बेटा मैंने आपको समझा दिया था, ये जस्ट आपकी रिवीजन के लिए है। अगर आप एग्ज़ाम के टाइम पे भूल जाते हो तो इससे आप बहुत अच्छी हेल्प ले सकते हो। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।